मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव यानी 19 फरवरी का 19 फरवरी को जो ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है डिजिटल बोर्ड का नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को लगता होगा डिजिटल बोर्ड का ही ऑब्जेक्टिव सिर्फ आएगा, तो मेरे डियर साथियों ये भूल भुलैया ना रहे। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है क्रैश कोर्स का। आप लोगों को बता देना चाहती है, चुन चुन के ऑब्जेक्टिव को बनाया गया, तैयार किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो कि आपको 19 फरवरी को जो है पूछा जाएगा यहाँ से, इसलिए जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अभी समय है। फटाफट जो है पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन 100% आप लोग को पूछा जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में। तो इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। बताइए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दो का राइट आंसर होगा पुर्तगाली, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे तीसरा में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, दिसंबर 1920 नागपुर, और इसके बाद जो है नवंबर 1920 फैजपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? 3 का जो आंसर होगा दिसंबर 1920 नागपुर, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% पूछा जाएगा, भूल भुलैया में ना रहना। देखिए यहाँ पे दिया गया है चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा 4 का 1925 के बी हेड गवार, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताइए वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो स्त्री और पुरुषों को जो है वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताइए। 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1928 में इंग्लैंड के स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में यानी उभर कर आया? बताइए। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। 6 का जो आंसर होगा मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग के। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए। प्राचीन काल में यानी पहले जो है कौन सा जो है स्थल से, कौन सा मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच में जो है व्यापार होता था? बताइए। 7 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये टोटल ऑब्जेक्टिव जितना भी बता रही है ऑब्जेक्टिव सब लड़ेगा 19 फरवरी को। ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे डियर साथियों। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, इसके बाद फ्रांसीसी नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। बताइए इसका 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 में है, किस पत्र ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से जो बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए। हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र, हिंदुस्तान रिव्यू। बताइए मेरे डियर साथियों 9 का जो आंसर होगा फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 10 नंबर में है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताइए। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीहा। बताइए मेरे डियर साथियों 10 का जो राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तराखंड में। बताइए। 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 12 में, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताइए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? फटाफट बताइए। 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा?
65%, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, बताइए। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग देते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 3 वर्गों में बटा गया, याद रखना। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बटा गया, 3 वर्गों में, याद रखना। इसके बाद 14 में एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, बताइए। 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में, इसके बाद 500 करोड़ हेक्टेयर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 15 नंबर में दिया गया है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात जब हम लोग बनाएंगे तो कितने मैंगनीज का खर्च होगा यानी उपयोग होगा, तो 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा और 20 किग्रा। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से फटाफट। 15 का जो आंसर होगा 10 किग्रा, याद रखना। 1 टन इस्पात बनाने में हमको जो है 10 किग्रा जो है मैंगनीज उपयोग करना होगा। इसके बाद है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। बताइए सबसे अच्छा कोयला किसको आप लोग मानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। 16 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम यानी प्रकार के जो है कोयला है। चलिए इसके बाद है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, इनमें से कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग, पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग, लौह इस्पात, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। बताइए इसका राइट आंसर। 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों चीनी उद्योग हो जाएगा। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में। बताइए इसका राइट आंसर। 18 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 1986, ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो हुआ था 1986 में। चलिए पायराइट किस प्रकार का खनिज है, यानी पायराइट जो है किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है और धात्विक परमाणु ईंधन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथी। 19 का जो आंसर होगा जल्दी से बताइए फटाफट। धात्विक, पायराइट किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 10.5%, 15.5%, 25.5%। बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है, जल्दी से बताइए। 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 10.5%, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, किंग, मार्टिन लूथर, इसके बाद महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, एम जॉन कॉलर्स, जेड गुडी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का जो है फटाफट बताइए आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा, जेड गुडी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है लड़ेगा। चलिए सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, बताइए जल्दी से किस धारणा पर आधारित है, जल्दी से। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संघ सरकार उदाहरण अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं होते। संघ सरकार का इनमें से उदाहरण आपको बताना कौन सा है, तो 23 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही जो है वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथी 19 फरवरी के लिए। 19 फरवरी को आपको जो 100% ये पूछा जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक के प्रारंभ में हुआ, 1960 के दशक से, 1980 के दशक से, 1970 के दशक से, 1990 के दशक से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। 1970 के दशक से, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
पेड़ बचाने से और जो है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। बताइए मेरे डियर साथियों, पेड़ बचाने से, चिपको आंदोलन जो हुआ था, यानी पेड़ बचाने के लिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी आंदोलन किस प्रांत में जो है, किस प्रदेश में यानी जो है ये शुरू किया गया था? चलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बिहार, क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए इसका आंसर। 27 का जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 28 में दिया गया, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बताइए, एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना। 28 का क्या हो जाएगा आंसर मेरे डियर साथियों? तो बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना जो है तो बहुदलीय व्यवस्था का होना जरूरी है, ठीक है, तब ना जो है उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। चलिए 29 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसका जो राष्ट्रीय आरजेडी जिसको हम लोग कहते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा दल नहीं है? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय, आरजेडी होता है राष्ट्रीय। चलिए बताइए 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथ क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से जो है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है, चीन है, भारत है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों फटाफट बताइए। चलिए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य को न पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, सबको पता है पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। चलिए शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SIDBI, RBI, SEBI। चलिए स्टॉक एक्सचेंज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 32 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? यानी स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? बताइए, व्यापारी है, व्यवसायिकी बैंक, रिश्तेदार है, महाजन है। बताइए क्या हो जाएगा संस्थागत वित्त का साधन? 33 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों व्यवसायिकी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है 19 फरवरी के लिए। 19 फरवरी को जो है आपको जो 100% पूछा जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी के किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। बताइए 34 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। बीमारू राज्य बताइए इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं इन चारों में से? 35 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। बताइए वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 36 का आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर। 2 है। कितने हैं? 2। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों क्या दिया गया है? वैश्वीकरण ये मुख्य अंग जो है याद रखना, बहुत बच्चा 5 में मरता है, 2 ही है। चलिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 37 का जो आंसर होगा वो जाएगा 1986, याद रखना। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, एक मार्क, हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या चीज होना आवश्यक था और कौन सा ऐसा चिन्ह है? किताब सब में आप लोग को पता होगा कौन सा चिन्ह होता है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा हॉल मार्क। हॉल मार्क देखिए आजकल हम कुछ लेते हैं बुक वगैरह में हॉल मार्क लगल रहता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है?
जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं बताइए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? अधिक वर्षा होता है तभी ना नदी में बाढ़ आ जाता है। तो 39 का क्या हो जाएगा? वर्षा की अधिकता, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चकोर, आयताकार, बताइए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में यानी जहाँ पे भूकंप बराबर आते रहता है तो वहाँ पे जो है आकृति, भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए? घर का आकृति कैसा होना चाहिए? किस टाइप से घर होना चाहिए? 40 का जो आंसर होगा तो आयताकार होना चाहिए, तो ढहने का कम उम्मीद रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये चैनल जो है पीडीएफ आपको फ्री में दे रही है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जादूगर मैथ जैसे ही सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम खुल के आ जाएगा। और जो सबसे पहले वायरल ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पाने के लिए एग्जाम से पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जल्दी से फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा। जादूगर मैथ पे जो ये ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं आप लोग जो है एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग को पता लगेगा तब। थैंक यू, धन्यवाद।